आपने कहा 16 महीने लगे रिकवरी में। जीवन कितना बदल गया इस घटना के बाद, और उन 16 महीने के रिकवरी के दौरान क्या सोचते थे, कैसे अपने साथियों के बीच फिर पहुंचे? बिल्कुल 16 महीने में बस यही सोचता था कि जल्दी से ठीक हो जाऊं, अपनी पलटन में वापस जाऊं, अपने साथियों से वापस मिलूं। और यही सोचते सोचते 16 महीने में जब जा कर के मैं ठीक हुआ और फिर मैं पहुंचा, तो अपनी पलटन में अपने साथियों से जब मुलाकात किया तो एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया था, बहुत बदलाव हो गया था। क्योंकि उस समय एक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया जा चुका था। उनके लिए उनका साथी जब परमवीर चक्र लेकर के जब पलटन में पहुंचता है तो उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और आज भी मैं अब जब पलटन में जाता हूं तो मेरे साथ के जो भर्ती हैं, अभी एक दो बचा है पलटन में, वो एक अलग सर फीलिंग्स होती है जब से जीवन बहुत ज़्यादा बदली हुआ। क्योंकि एक जवान को, एक नॉर्मल सैनिक को कभी स्कूल, कॉलेज या मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने का कभी भी जीवन में मौका नहीं मिल सकता है। लेकिन उस समय के बाद मीडिया के साथ, स्टूडेंटों के साथ, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम, इन छात्रों छात्राओं से मिलने का मौका मिला है। और मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि मुझे पहली बार जब मेरे क्षेत्र ने मेरा सम्मान किया हो तो 40-50 हज़ार लोग एकत्रित थे। मैं कभी स्कूल के अंदर क्लास में खड़ा नहीं हुआ और 40-50 हज़ार की भीड़ को देख करके जब लोगों ने बोला कि आप संबोधन करो, मेरे तो हाथ से माइक कांप रहा था, पैर कांप रहे थे। मैं सिर्फ 2 वर्ड बोल पाया था कि आप लोग जो यहाँ पर आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही मैं कह पाया था। लेकिन फिर लगा नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। फिर मैं 12th किया, बीए किया, बीएड किया, आर्मी के 2 कोर्स किए और आर्मी में 8 साल इंस्ट्रक्टर पद पर रहा। और तब जाकर के मैं आज देश के तमाम शैक्षणिक संस्थानों में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जाकर के अपने नौजवानों को ये शौर्य सुनाने का जो मेरा कर्म है, आज यही मेरा धर्म है, इसको पूर्ण कर पा रहा हूं। 1999 से अब आते हैं 2024 पर और बात करते हैं आज की भारतीय सेना की मजबूती की, ताकत की। आज भारतीय सेना को कितना बदला हुआ आप पाते हैं। जो आत्मनिर्भरता का नारा दिया गया है, क्या वाकई भारत की सेना आत्मनिर्भर होने के ट्रैक पर बिल्कुल ठीक चल रही है? और जिस तरह की चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, कितने तैयार हैं हम? बिल्कुल, क्योंकि ये 25 साल हो जाने और 25 साल में बहुत बदलाव आया है। नए इक्विपमेंट आए हैं, नए वेपन आए हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है और जवान जो ट्रेनिंग का तरीके बदल गए हैं, टैक्टिक्स के तरीके बदल गए हैं। क्योंकि जब नया इक्विपमेंट, नया वेपन्स आते हैं तो उनकी अलग हैंडलिंग होती है, लड़ने के तरीके बदले होते हैं। क्योंकि पूरा ही विश्व का एक माहौल चेंज होता चला जा रहा है, पूरा विश्व एक प्रगति करता हुआ चला जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी की क्रांति आई है। तो जवानों का भी जो चयन प्रक्रिया है उसमें भी बदलाव आया। तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं और ये आज हम, चाहे हम वेपन के साथ में हों, चाहे हम टेक्नोलॉजी के साथ में, चाहे इक्विपमेंट के हों, चाहे अपनी ट्रेनिंग का हो, चाहे अपनी लीडरशिप का, चाहे जवानों के जोश, जुनून और जज्बे का हो, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 1947 से लेकर के 2024 तक भारतीय सेना ने जब जब युद्ध लड़ा है, तब तब एक नया इतिहास इस भारतीय सेना में, भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया है। 47 में जो युद्ध लड़ा, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर के हमने 62 में एक स्वर्णिम इतिहास लिखा। राजांगला का युद्ध दुनिया से छुपा नहीं है। हिंदुस्तान के 114 वीर जवानों ने चाइनीज के 3000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। 1965 में हिंदुस्तान के जवानों ने एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखा। 1971 का आप जानते हैं कि एक देश के 2 टुकड़े कर दिए और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर विवश कर दिया। आपने देखा 1999 में जो दुनिया की सबसे ऊंची हाईएल्टी के ऊपर हिंदुस्तान की फौज ने लड़ाई लड़ी और एक नया स्वर्णिम इतिहास रच दिया। और आज अगर भविष्य में कोई ऐसी चुनौती मिली तो 1999 से भी बढ़कर के ये हिंदुस्तान की फौज
हिंदुस्तान के ये सैनिक एक नया स्वर्णिम इतिहास का अध्याय लिख देंगे। इतना बदलाव हो गया है। बिल्कुल, भारतीय सेना आज अगर मजबूत है तो वो आप जैसे शूरवीर सैनिकों की वजह से है, जो मां भारती की सेवा में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। आपके जीवन की कहानी, टाइगर हिल को फतेह करने की दास्तान, आपका एक एक शब्द, आपका एक एक वाक्य करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र सिंह यादव जी हमसे बातचीत के लिए।